तो आज हम बात करने वाले हैं मथुरा की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो एक ही लाइन में पूरी हो जाती है और वो लाइन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यमुना घाट, रात का 1 बजा है, नशे में धुत पार्टी और फिर कृष्ण जी खुद आए। सोचिए, ये कहानी है उस एक रात की जब एक पवित्र जगह, एक तोड़ा हुआ नियम और एक सदियों पुरानी डरावनी कहानी एक साथ आ मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं यमुना नदी के विश्राम घाट पर। ये वो जगह है जिसके बारे में वहाँ के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ कंस के सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं अपना बदला लेने के लिए। तो कहानी के 3 किरदार हैं, अमन, विक्रम और निशा। कॉलेज के दोस्त हैं, एक पार्टी से अभी निकले हैं और थोड़ी मस्ती, थोड़ा रोमांच चाहिए। और ये रोमांस उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो थोड़ी बोरियत और थोड़े नशे के जोश में ये लोग फैसला करते हैं कि सारी चेतावनियों को, सारी वार्निंग्स को अनदेखा किया जाए और आधी रात को उसी घाट पर जाया जाए जहां जाना मना है। वहां पहुंचते हैं तो गेट पर साफ साफ लिखा है, रात 10 बजे के बाद अंदर आना मना है, पवित्र स्थल का सम्मान करें। पर उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। वो इस चेतावनी को देखकर हंसते हैं और गेट फांद कर अंदर चले जाते हैं। उनके लिए तो नियम तोड़ने में ही मजा है। और अंदर जाकर वो जो करते हैं वो बस अनादर की हद है। पवित्र सीढ़ियों पर बैठकर बियर पीना, मंदिर की दीवार के पास गंदगी फैलाना, जोर जोर से चिल्लाना और म्यूजिक बजाना, मानो वो कोई घाट नहीं बल्कि उनका पर्सनल नाइट क्लब हो। यहाँ तक तो ठीक था, पर फिर विक्रम वो एक ऐसी लाइन क्रॉस कर देता है जो सब कुछ बदल देती है। वो अंधेरे की तरफ मुंह करके चिल्लाता है, ए कंस के सिपाहियों, आओ, हिम्मत है तो हमें मारो। मतलब सीधा उन आत्माओं को चैलेंज जिनकी कहानियां सुनकर लोग कांप जाते हैं। और अंधेरे में दी गई वो चुनौती अनसुनी नहीं रहती। बस उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक नदी का पानी जोर जोर से हिलने लगता है। फिर एक घना ठंडा कोहरा नदी से उठता है और उस कोहरे के अंदर से तलवारों के टकराने की और भारी कदमों की आहटें आने लगती हैं। वो आहटें करीब आ रही थीं। और फिर कोहरे से वो निकलते हैं, पुराने जमाने के योद्धा जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, कंस के सैनिक। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं और उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। उनमें से जो लीडर था वो गरज कर कहता है, तुमने इस पवित्र भूमि को अपवित्र किया है और जो भी यहाँ बेइज्जती करता है हम उसका अंत कर देते हैं। मतलब साफ था, ये यमुना के गार्डियंस थे और इन दोस्तों की किस्मत का फैसला हो चुका था। अब सोचिए, चारों तरफ मौत खड़ी है, कोई रास्ता नहीं। तब अमन, जो शायद कभी मंदिर भी नहीं गया होगा, वो आस्था से नहीं बल्कि डर से, खौफ से चिल्लाता है, कृष्ण, कृष्ण जी बचाओ। और वो आवाज, वो पुकार सुनी जाती है, पर जो आता है वो सिर्फ बचाने नहीं आता, वो एक सबक सिखाने आता है। उस खौफनाक माहौल के बीच अचानक एक मीठी, दिल को छू लेने वाली बांसुरी की आवाज गूंजती है। एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है और पानी पर चलते हुए खुद कृष्ण प्रकट होते हैं। वो उन योद्धा आत्माओं की तरफ देखते हैं और बहुत शांति से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम इस जगह की रक्षा कर रहे हो, पर सजा देना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। वो उनके कर्तव्य का सम्मान करते हैं पर अपना अधिकार भी जताते हैं। इसके बाद कृष्ण उन कांपते हुए दोस्तों की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, निराशा थी। वो कहते हैं, एक पवित्र स्थल को क्लब समझकर आए थे तुम लोग। और फिर एक एक करके उनकी सारी गलतियां गिनाते हैं। लेकिन यहाँ कोई श्राप या सजा नहीं मिलती। यहाँ मिलता है एक सबक, एक ऐसा पाठ जो इस पूरी कहानी का सार है। कृष्ण उन्हें एक विजन दिखाते हैं। एक तरफ वो यमुना है जिसमें वो खेला करते थे, एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर। और दूसरी तरफ आज की यमुना, काली, प्रदूषित, जाग से भरी हुई। और फिर वो पूछते हैं, ये क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने? फिर वो एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबके पास है। वो पूछते हैं, सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर में आकर गंदगी करे, तुम्हारे घर का अपमान करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट आता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें धर्म नहीं सिखा रहा,
मैं तुम्हें सम्मान, रिस्पेक्ट सिखा रहा हूँ। ये बात धर्म या अधर्म की है ही नहीं, ये बात है बेसिक रिस्पेक्ट की। और आखिर में वो उन्हें कोई सज़ा नहीं देते, वो बस इतना कहते हैं, जाओ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन पवित्र जगहों को पवित्र रहने दो, सम्मान करना सीखो। वो एक रात और वो एक मुलाकात उन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। और ये बदलाव सिर्फ बातों का नहीं था, एक्शन में दिखा। अमन ने यमुना की सफाई के लिए एक एनजीओ खोल लिया। विक्रम, जो नास्तिक था, वो नास्तिक ही रहा, लेकिन अब वो दूसरों की आस्था का दिल से सम्मान करता है। और निशा, जो एक इन्फ्लुएंसर थी, अब अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल पवित्र जगहों के सम्मान और जागरूकता के लिए करती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। कोई भी जगह, चाहे वो किसी एक इंसान के लिए पवित्र हो या लाखों लोगों के लिए, वो सम्मान के हकदार है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण हमेशा पास हैं, हमेशा देख रहे हैं।